दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, कोई भी इंसान हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेता है? जाहिर है कि कोई भी इंसान हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेता है कि बीमार होने पर अस्पताल के मोटे खर्चों का बोझ कुछ कम हो सके। इसीलिए एक आम इंसान थोड़े थोड़े रुपए जोड़कर, थोड़े थोड़े रुपए बचाकर हेल्थ इंश्योरेंस की महंगी किश्त भरता है। लेकिन जब समय पर हेल्थ इंश्योरेंस भी काम न आ सके तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेने का क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है? दोस्तों, भारत में अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच कैशलेस इलाज को लेकर विवाद हो रहा है। अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया यानी AHPI ने बीमा कंपनियों पर आरोप लगाया है कि वे इलाज की बढ़ती लागत को मानने से इनकार कर रही हैं। AHPI देश भर के कई अस्पतालों का संगठन है। उसका मानना है कि कोरोना काल के बाद अस्पतालों के खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसे में अस्पतालों के लिए पुरानी दरों पर काम करना संभव नहीं होगा। ऐसे में अस्पतालों के लिए बीमारों का इलाज पुरानी दरों पर संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ बीमा कंपनियां इसे मनमानी वृद्धि बता रही हैं और रेट बढ़ाना नहीं चाहती हैं। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर लोग इस उम्मीद में कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं कि जब वे अस्पताल में एडमिट होंगे तो उन्हें अपनी जेब से पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी सीधे अस्पताल को पेमेंट कर देगी। इस विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि यह विवाद सुलझा लिया गया है, लेकिन जब मैंने एक कंपनी के एजेंट से बात की तो उसने कहा कि अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, हाल ही में नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे भारत में मैक्स हॉस्पिटल के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा को सस्पेंड कर दिया है। यानी यदि आपके पास नीवा बुपा का इंश्योरेंस है तो आप देश भर के किसी भी मैक्स अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि मैक्स के साथ कंपनी का समझौता मई 2025 में समाप्त हो गया है। दोनों के बीच प्रीमियम संशोधन को लेकर कोई डील नहीं हो पाई है। यह डील न हो पाने के कारण कैशलेस सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। खबर है कि स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ, बजाज एलायंस जैसी कंपनियों ने भी मैक्स हॉस्पिटल के साथ कैशलेस ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। नीवा बुपा का कहना है कि पॉलिसी धारक के लिए कैशलेस सेवाएं अब भी देश भर के 10,400 से अधिक हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि मैक्स अस्पताल में इलाज करवाने वाले बीमा धारकों के लिए उन्होंने प्राथमिकता के साथ फास्टैग रिएम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेसिंग की सुविधा शुरू की है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। लोग इन कंपनियों की काफ़ी शिकायतें कर रहे हैं। जब मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां काफ़ी तरह के नखरे करती हैं। अस्पताल में भर्ती के दौरान बीमार इंसान के परिजनों को काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कंपनी कहती है कि यह मेल भेजो, कभी कंपनी कहती है कि वह मेल भेजो, कभी कहती है कि डॉक्टर से लिखवाओ। यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी लेने के लिए जी जान लगा देती हैं, वही इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी देते वक्त काफ़ी नखरे करती हैं। वे ही कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा देते वक्त तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करवा कर भी पैसा देने में
आनाकानी करने लगती हैं। हालांकि सभी कंपनियां सभी मामलों में पैसा जारी करने में आनाकानी नहीं करती हैं। कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर अब भी पूरी तरह से विश्वास करते हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ समय से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की विश्वसनीयता निश्चित रूप से कम हुई है और इसका सीधा असर बीमा धारकों पर पड़ रहा है। दोस्तों, अभी तक सरकार इस मामले में चुप है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस मामले में चुप क्यों नहीं है? क्यों सरकार इस मामले में आगे आकर कोई सकारात्मक पहल करती है? दोस्तों, सरकार को दोनों पक्षों से बात कर कोई सही रास्ता निकालना चाहिए जिससे बीमा धारकों को राहत मिल सके और हेल्थ इंश्योरेंस लेने का उद्देश्य पूरा हो सके। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।